सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय हो कृष्ण कन्हैया की। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जीवन में आप लोगों की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही होती है, यानी कि दोस्तों जीवन बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, घर में खुशहाली बनी रहती है, लेकिन अचानक ही उसमें बाधा आ जाना अशुभ संकेत हैं। आप सोचते हैं दोस्तों कि जीवन कितना अच्छा चल रहा था, या कहां से अचानक से दुविधा आ गई। फिर दोस्तों आप बोलते हैं कि कार्य अच्छा चल रहा था, या कहां से इसमें बाधाएं आ गई, कहां से अचानक से परेशानियां आ गई। जीवन में काल योग का निर्माण हो गया। जो जीवन में अंधकार आए हैं वह उसमें सुधार करने की आप बहुत कोशिश किए, पर उससे आपको सफलता प्राप्त हुई ही नहीं। दोस्तों पर यह जो काल योग बना है आपका, इसमें आपकी ही गलती है। आपको याद रखना होगा, आपके जीवन में जब भी कोई परेशानियां आती है तो वह दोस्तों अज्ञानता से आती है। दोस्तों बहुत ही सरल से आप लोगों को समझाऊंगी। अगर यह बात आप अपने जीवन में याद रख लिए तो आपको कभी भी बड़ी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें दोस्तों खास तौर से औरतें, दोस्तों महिलाएं जाती हैं अपने मायके, अपनी बहन के घर। दोस्तों मायके जाने के समय वह सोचती है कि वहाँ मैं 2 दिन रुकूंगी, उसके हिसाब से वह कपड़ा लेकर जाती है। फिर दोस्तों वहाँ जाने के बाद माँ बोलती है, आप तो पहले से मन में सोच लिए होते हैं कि 2 दिन वहाँ रुकना ही है, पर तब भी से आप चाहते हैं कि मुझे कोई रोके। अगर आपकी माँ बोल दी कि 2 दिन रुक जा, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि मैं कपड़ा नहीं लाई हूँ, तो माँ बोलेगी कि तो इसका पहन ले या इसका पहन ले। दोस्तों ऐसी औरत आपको कभी नहीं मिलेगी जो किसी दूसरे महिला के कपड़े को पसंद ना करे और किसी दूसरी महिला के कपड़े को पहनने की इच्छा ना रखती हो। जब भी आप किसी का वस्त्र, आप पुरुष हो या स्त्री हो, दूसरे के वस्त्र को आप लेकर पहन रहे हो, तो आज तक किया हुआ आपका पुण्य, मेहनत और समृद्धि में आपने पानी फेर दिया समझिए। आपको किसी के कपड़े को देखकर जलन महसूस नहीं करनी है, और ना ही सोच रखनी है, और ना ही झूठे तरीके से आपको कपड़े को मांग के पहनना है। दोस्तों सभी औरतें ऐसी ही सोचती हैं कि मैं उसका मांग के पहन लूं, फिर उसके बाद लौटा दूं। तो आप लोगों को यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों आप लोगों को यह नॉर्मल बातें लगती हैं, पर ज्योतिष शास्त्र में यह शुभ नहीं है। दोस्तों आपको दूसरों के कपड़े को नहीं पहनना है, भले वो कितने भी पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो, और दोस्तों वह कितने भी सुशील हो। यदि आप उसके कपड़े को पहन रहे हैं तो उसमें जो निगेटिविटी है वह आपके अंदर आ जाएगी और आपके करियर को चौपट कर देगी। दोस्तों आपको यह सभी चीजें दिखाई नहीं देती है, पर ऐसा सत्य होता ही है। अगर आपकी कुंडली में आपको रुलाना लिखा है तो वह आपको हर तरीके से रुलाएगा, व्यापार से रुलाएगा, धन से रुलाएगा, और उस अभाव के कारण आप भी रोगे। यह रोना जरूर होकर ही रहेगा। तो कभी भी स्त्रियों को दूसरों का पहना हुआ कपड़ा मांग के नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों गिफ्ट की बात अलग ही है, हम आपको बोल रहे हैं कि मांग के ना पहने। साथ ही दोस्तों पुरुषों में भी यही बात होती है, उनमें कपड़ों की नहीं सामानों की बात होती है। जैसे कि तुम्हारा घड़ी अच्छा है, तुम्हारा मोबाइल अच्छा है। अगर अच्छे मित्र हो तो आप खुद बोलते हो कि तुम्हें घड़ी पसंद है तो इसे तू रख ले, कुछ दिन पहन के दे देना। तो दोस्तों आपको पता होगा कि घड़ी कहाँ पहनी जाती है, कलाई में, और डॉक्टर नर्व्स कहाँ से चेक करते हैं आपको पता ही होगा। दोस्तों पूरे शरीर में आत, पेट, कफ, 9 ग्रह की स्थिति उसी नाड़ी से जानी जाती है। जो वैद्य होता है उसी नाड़ी को पकड़ के वात, पित्त, कफ को देखता है, और ज्योतिष है जो नारी ज्योतिष होते हैं वह हाथ को ही देखकर
भविष्य बताते हैं और वो इसी नाड़ी से नवग्रहों की शक्ति को पहचान लेते हैं। तो इसी नाड़ी में आपकी जिंदगी भर की शक्ति छुपी होती है। अगर दोस्तों आपकी घड़ी को कोई दूसरा इंसान पहनता है तो दोस्तों आप देखिएगा कि उसी दिन से आपका व्यापार धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप किसी को अपने मन से देते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। अगर कोई इंसान आपसे मांग रहा है कि आपका घड़ी अच्छा है तो यह गलत बात है। इसलिए किसी भी पहनी हुई चीजों को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इसमें दोस्तों स्त्री हो या पुरुष हो, दोस्तों यह दोनों हाथों में आपका जीवन बसा हुआ है। अगर ज्योतिषों को दिखाओगे तो हाथ से ही आपके भविष्य बताएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको रुमाल को भी किसी दूसरे इंसान को नहीं देना है। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता आएगी। यह 3 चीजें आप दोस्तों दूसरों से नहीं लोगे और बचे रहोगे। दोस्तों पहला है वस्त्र, दूसरा है घड़ी, तीसरा है रुमाल। ऐसा अगर आप कार्य करेंगे तो दरिद्रता आपके घर में जरूर रहेगी। और दोस्तों अगर यह तीनों चीजों को आप किसी से नहीं लेते हैं और न ही किसी का देख के लालच करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आप सदा सुख रहेंगे। भले आप दूसरे के कपड़े को देख के बोल सकते हैं कि वह बहुत सुंदर है, पर आपको मांग के पहननी नहीं है। इतनी चीजों का ध्यान रख के आप अपनी दरिद्रता से पूरी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, आनंदित रहे, यही मनोकामना है। दोस्तों मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री काशी विश्वनाथ लिखना ना भूले।